ठोस विलयन, जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों की भौतिक अवस्था ठोस ही होती है। ठोस विलयन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एवं अंतराकाशी ठोस विलयन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन, जिसमें ठोस पदार्थ के घटक परमाणु, अणु या आयन क्रिस्टल बिंदुओं में अन्य किसी ठोस पदार्थों के परमाणु, अणु या आयन को उनके स्थान से प्रतिस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ले लेते हैं, जैसे कांसा एवं पीतल। अंतराकाशी ठोस विलयन, जब किसी ठोस के क्रिस्टल जालक में धातु परमाणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिसमें किसी अन्य उपयुक्त आकार के छोटे ठोस परमाणु इन रिक्तिकाओं को ग्रहण कर लेते हैं या उनमें समा जाते हैं, तो इस प्रकार के ठोस विलयन अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। उदाहरण टंगस्टन कार्बाइड। आइए अब हम अणु संख्य गुणधर्म या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी या कॉलीगेटस शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। कॉलीगेटस शब्द एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है बाउंड टुगेदर। अणु संख्य गुणधर्म या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का अर्थ होता है कि विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं या अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अणु संख्य गुणधर्म बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए अब हम जानते हैं कि वे कौन कौन से हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन एवं परासरण दाब। ये जो अणु संख्य गुणधर्म होते हैं, ये इनका सभी का संबंध वाष्प दाब में अवनमन से होता है। कैसे? जब भी हम किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, और बहुत सारे ऐसे अणु संख्य गुणधर्म हैं जिसका संबंध वाष्प दाब में कमी से होती है। जब भी हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो आपने देखा पहले भी कि विलायक के अणुओं के द्वारा जो वाष्प बनता है, विलायक की सतह पर दबाव डाला जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न जो वाष्प दाब है वो विलायक का वाष्प दाब होता है। यदि कोई वाष्पशील विलायक है और उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उस विलायक का जो वाष्प दाब है उसमें कमी हो जाती है। ये जो कमी होती है वह इस कारण से होती है क्योंकि जो अवाष्पशील विलेय होते हैं वह उस सतह पर जमा हो जाते हैं, तो बनने वाला जो वाष्प है वो कम हो जाएगा। तो वाष्पशील द्रव में जब अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हमने देखा था कि जब भी किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उस विलयन का जो वाष्प दाब है वह पूरी तरह से विलायक के वाष्प दाब पर ही निर्भर करता है। वहाँ पर विलयन के वाष्प दाब में विलेय के वाष्प दाब का कोई योगदान नहीं होता है क्योंकि विलेय यहाँ पर अवाष्पशील होते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हमने देखा था कि P बराबर PA। P यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब है और PA उस विलयन में उपस्थित विलेय का वाष्प दाब है। PA समानुपाती XA के, क्योंकि PA पर ही पूरा विलयन का वाष्प दाब निर्भर करता है। तो और जो PA है वह XA पर निर्भर करता है क्योंकि विलायक का जो वाष्प दाब है वह विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर PA समानुपाती XA। यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटाकर हम लगाते हैं K, तो PA बराबर KXA। यदि यहाँ पर हम शुद्ध घटक लें PA बराबर P0A, तो यदि यहाँ पर PA बराबर P0A लेते हैं तो XA बराबर 1 होगा, और यहाँ पर यदि
XA की वैल्यू 1 रखी जाए और PA के जगह पर P0A रखा जाए तो हमें मान प्राप्त होता है K का P0A। तो इस प्रकार जब हम PA का मान देखते हैं तो वह प्राप्त होता है P0A XA। यदि किसी द्विअंगी विलयन की यहाँ पर हम बात करते हैं तो उसके लिए मोल प्रभाज का मान पूर्णांक होता है 1 होता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1। चूँकि यहाँ पर इस विलयन में अवाष्पशील विलेय है तो विलेय के मोल प्रभाज का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है, तो XA इक्वल टू 1 हम मान लेते हैं। यहाँ XA इक्वल टू, यदि XA प्लस XB इक्वल टू 1 करते हैं तो XA इक्वल टू 1 माइनस XB। PA बराबर P0A XA है, यहाँ हम XA की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस XB। तो अब हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वह है PA बराबर P0A 1 माइनस XB और PA बराबर P0A माइनस P0A XB। तो यहाँ पर यदि हम पक्षांतर करते हैं तो P0A माइनस PA इक्वल टू P0A XB प्राप्त हुआ। अब P0A माइनस PA जो है वो शो करता है वाष्प दाब में अवनमन को, यानी जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अब P0A माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन है और हम बटे में P0A कर देते हैं तो यह ये शो करता है कि पहले कितना था, यानी P0A का वाष्प दाब कितना था और अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो उसके वाष्प दाब में कितनी कमी हुई। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को यह बताता है P0A माइनस PA अपॉन P0A। तो P0A माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन है और P0A माइनस PA अपॉन P0A वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। यह बराबर होता है XB के। आप ये समीकरण से समझ पा रहे हैं, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम राउल के नियम को थोड़ा परिवर्तित रूप दे सकते हैं। निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्य गुणधर्म किस प्रकार से है। वाष्प दाब में जो कमी आई है वह किस कारण से आई, वह विलेय के अणुओं को मिलाने पर आई। यहाँ पर विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी होती जाती है। तो वाष्प दाब में जो कमी होती है या जो आपेक्षिक अवनमन हो रहा है वाष्प दाब में, वह पूरी तरह से विलेय के मोल प्रभाज पर या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्य गुणधर्म होता है। आइए अब हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की सहायता से विलेय के अणुभार को ज्ञात करना सीखते हैं। हमने देखा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अर्थात P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। यहाँ पर यह वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूरी तरह से मोल प्रभाज के बराबर है। मोल प्रभाज यहाँ विलेय का मोल प्रभाज है, तो जब हम मोल प्रभाज का फॉर्मूला लिखते हैं विलेय के लिए तो NB अपॉन NA प्लस NB है। तो यहाँ सूत्र हमें प्राप्त होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB, और NA यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या है। जब हम NB को सूत्र के रूप में लिखते हैं तो WB अपॉन MB, वैसे ही NA को जब हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो WA अपॉन MA होता है। तो आइए अब हम इस मान को सूत्र में रख के देखते हैं। P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन MB, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB।
चूँकि यहाँ पर जो राउल्ट का नियम है वो तनु विलयन के लिए एप्लीकेबल होता है, तो तनु विलयन जहाँ पर विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पर हम जो WA/MA है उसकी तुलना में हम WB/MB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम नगण्य मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि WA/MA WB/MB से काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पर हम जब सूत्र लिखेंगे तो P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू WB/MB, फिर अपॉन में हम लिखेंगे WA/MA। यहाँ जो MA है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू WB/MB इंटू MA/WA। अब चूँकि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है MB यानी विलेय का अणुभार, विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो हम MB को इस तरफ ले आते हैं, तो P0A माइनस PA को नीचे ले जाएंगे और P0A को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो सूत्र प्राप्त होगा यानी विलेय का जो आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा MB बराबर WB इंटू MA इंटू P0A अपॉन P0A माइनस PA इंटू WA। तो इस तरह से हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है जो पूरी तरह से विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते जाते हैं उसके वाष्प दाब में कमी होती जाती है, और विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कितना कम हुआ यही होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आइए अब हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पर आधारित कुछ गणितीय प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न पहला, 300 केल्विन ताप पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में विलेय कर एक जलीय विलयन बनाया गया। यदि 300 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 32.8 mm पारे के दाब के तुल्य है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। यहाँ ग्लूकोज का द्रव्यमान है 10 ग्राम और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, चूँकि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है तो इसका मोलर द्रव्यमान है 180 ग्राम प्रति मोल। ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर ग्लूकोज का द्रव्यमान बटा ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान बराबर 10/180 बराबर 0.056 मोल। जल के मोलों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए जल का द्रव्यमान बटा जल का मोलर द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान यहाँ पर 90 ग्राम है और जल का मोलर द्रव्यमान है 18, तो भाग देने पर आता है 5 मोल, तो जल के मोलों की संख्या हो गई 5 मोल। जल के लिए मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है Na/Na+NB, चूँकि Na को हम यहाँ पर जल मान लेते हैं और NB यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मोलों की संख्या है, तो Na यानी जल के मोलों की संख्या 5 बटा 5 धन 0.056 जो कि ग्लूकोज के मोलों की संख्या है, तो 5 बटा 5.056, तो आंसर आता है 0.9889, यानी जल का मोल प्रभाज है यह। शुद्ध जल का वाष्प दाब यहाँ दिया हुआ है 32.8 mmHg। विलयन का वाष्प दाब बराबर PA बराबर P0A XA, तो P0A चूँकि शुद्ध जल के लिए बात हो रही है तो 32.8 इंटू XA यहाँ जल के लिए मोल प्रभाज है तो 0.9889, दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो मान प्राप्त होता है 32.44 mmHg, तो यहाँ पर यह विलयन का वाष्प दाब हमें प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.8
0.50 बार है। एक अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य ठोस के 0.5 ग्राम तौल कर 39 ग्राम बेंजीन, यहाँ बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इस आधार पर आप मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। 78 ग्राम प्रति मोल में मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो हल यहाँ करके देखते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पर WB यानी मोलो यहाँ पर, आइए अब हम इसके हल को देख लेते हैं। WB बराबर 0.5 ग्राम यानी विलेय जो लिया गया है, वैद्युत अनअपघट्य ठोस जो यहाँ लिया गया है उसका द्रव्यमान है 0.5 ग्राम। WA बराबर 39 ग्राम। MA जो कि बेंजीन का मोलर द्रव्यमान है 78 ग्राम प्रति मोल। P0A यानी कि जल के लिए P0A शुद्ध घटक जो भी है तो 0.850 बार। यहाँ पर PS यानी 0.845 बार है। राउल के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात P0A माइनस PS यानी सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब बटा P0A बराबर XB। XB मतलब यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, XB विलेय का मोल प्रभाज है NB अपॉन NA प्लस NB। यहाँ पर NA की तुलना में हम NB को नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि तनु विलयन की बात होती है। राउल का नियम तनु विलयन के लिए ही फॉलो होता है। तो NA को हम रखते हैं और NB को नगण्य मान लेते हैं। तो फॉर्मूला अब आता है हमारे पास P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। चूँकि यहाँ पर NB मोलों की संख्या है विलेय के लिए, इसलिए मोलों की संख्या के लिए सूत्र है WB अपॉन MB, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। और नीचे हम लिख रहे हैं विलायक के लिए मोलों की संख्या जो कि है WA अपॉन MA, यानी विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का जो मोलर द्रव्यमान है। अब यहाँ पर हम सूत्र में जो यहाँ पर सूत्र है उसमें हम मानों को रख देते हैं। 0.850 जो यहाँ पर शुद्ध घटक है उसका वाष्प दाब है, माइनस 0.845 बटा 0.850 बराबर 0.5 गुणा, चूँकि यहाँ पर जो MA है वह ऊपर चला जाएगा, यानी बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान है 78 वो ऊपर चला गया, और नीचे आ जाता है MB जो कि विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है गुणा 39। तो इस तरह से जब हम हल करेंगे तो MB गुणा 0.005 बराबर 0.850 आता है। तो MB को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है MB के लिए 0.850 बटा 0.005। इसको हल करने पर मान प्राप्त होता है 170 ग्राम प्रति मोल, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है 170 ग्राम प्रति मोल। तो इस प्रश्न के द्वारा हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से कैसे विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, यह हमने सीखा। अब हम वाष्प दाब ज्ञात करने पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। 1 मोलल विलयन का अर्थ होता है 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुली हुई है। तो मोललता जब हम जल के लिए ज्ञात करते हैं तो 1000 बटा 18 बराबर है 55.5। विलेय का मोल प्रभाज, चूँकि हम यहाँ पर 1 मोलल कहते हैं तो यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज हम ज्ञात करेंगे तो 1 बटा
1-55.5। तो विलेय का मोल प्रभाज प्राप्त होता है 0.0177। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यह हमने जाना राउल्ट के नियम के अनुसार। तो फॉर्मूला है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। P0A का मान है 12.3 माइनस PA बटा, चूँकि P0A फिर से हम लिखेंगे 12.3 बराबर XB का मान प्राप्त हुआ है 0.0177। तो 12.3 माइनस PA इक्वल टू 0.0177 गुणा 12.3। तो 12.3 माइनस PA बराबर 0.2177। तो यहाँ पर जब हम PA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये PA माइनस में है, और इधर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दूसरा आंसर भी माइनस में आ रहा है, माइनस 12.08, जो कि माइनस 12.3 प्लस 0.2177 को हल करने पर प्राप्त हुआ है। चूँकि दोनों ही तरफ माइनस चिन्ह है तो हम इसे लिख सकते हैं PA बराबर 12.08 किलो पास्कल, क्योंकि जल का वाष्प दाब भी यहाँ पर 12.3 किलो पास्कल के रूप में है। तो हमें जब विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है तो वह भी किलो पास्कल में प्राप्त हुआ।